नमस्कार दोस्तों मैं आनंद आपके साथ हमेशा बात करता रहता हूँ फाइनेंसिंग प्लानिंग के बारे में कि हम अपने फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करें। अब इस वक्त में शादी विवाह का समय आ रहा है। सनातनी धर्म के अनुसार 11 के बाद विवाह योग जहाँ बालक बालिका हैं उनकी शादियों का चलन चालू हो जाएगा। जिनके पास पैसा है वो तुरंत में व्यवस्था कर लेते हैं, लेकिन जिन लोगों के पास में पैसा नहीं होता वो काफ़ी पहले से सोचते रहते हैं कि भाई बेटी की शादी करना है चाहे बेटे की शादी करना है। अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, अब ऐसे होगा बारातियों का स्वागत, और यहाँ पे दुल्हन की फ़ोटो है। अब दुल्हन की फ़ोटो भी हो सकती थी और दूल्हे की भी, क्योंकि अब तो नई परंपरा में ऐसा है कि दुल्हन वाले स्वागत करते हैं दूल्हे के बारातियों का, या अब नया परंपरा ये आ गई है कि दुल्हन वाले की जगह पे दूल्हे वाले स्वागत करने लग गए दुल्हन वालों का। तो दोनों बारातियों के लिए बात लागू होती है। अब जब हम सोचते हैं कि विवाह में इतना खर्चा होगा उतना खर्चा होगा, उसके व्यवस्था के लिए सारे लोग परेशान हो जाते हैं कई बार। अब जिनके पास पैसा है उनकी तो बात ही नहीं करता, लेकिन जिनके पास नहीं है, मेरे ये वीडियो मेरी जानकारी खास तौर से उन लोगों के लिए रहती है जो थोड़ा सा अपने लिए कुछ पैसा बनाना चाहते हैं, पैसे को ग्रोथ करना चाहते हैं, उन तक मैं अपनी जानकारियाँ पहुँचाता हूँ। तो अब ऐसे समय में कई बार मैंने ये भी देखा है, आप कमेंट में बताइएगा कि आपके साथ में ऐसा हुआ है क्या, कि अचानक पहले कोई आपका करीबी, आपका रिश्तेदार जब आपके यहाँ शादी जुड़ती है तो आपको कहता तो है, सांत्वना देता है, साहस भी देता है कि कर यार, ज़रूरत पड़ेगी तो मैं दूंगा पैसे। लेकिन कई बार मैंने देखा है कि जब पहले तो वो कहते हैं कि हाँ मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, या आप नहीं मांगो तो भी खुद होकर पूछते हैं कि कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो मेरे से बोलना। जब हम बोलने जाते हैं, मैंने तो बहुत जगह देखा है, जब हम बोलने जाते हैं कि भाई अब शादी का काम आ गया है तो दो यार 50,000 1 लाख जो भी, तो वो उस वक्त में बता देते हैं कि भाई मेरा तो ये काम है, मेरा ये काम है, और फिर मिला के बहाना करके देने से मना कर देते हैं। अब ऐसी स्थिति में बड़ी परेशानी होती है जिनके यहाँ पर ये विवाह का कार्यक्रम होना होता है। अब उसमें से जो समझदार लोग होते हैं वो लोग थोड़ी सी व्यवस्था पहले से करते हैं। कुछ लोग सामान खरीद के रख लेते हैं, कुछ गोल्ड खरीद लेते हैं, कुछ जेवर खरीद के रख लेते हैं, या कुछ लोग सुकन्या समृद्धि जैसी योजनाओं में अपना पैसा लगाते हैं, कुछ लोग बच्चों के लिए आरडी जमा करते हैं, कुछ लोग एफडी जमा करते जाते हैं, छोटी छोटी इस तरह से इन्वेस्टमेंट करके वो इन सब व्यवस्थाओं को बनाए रहते हैं। इस वक्त में अगर हम देखें तो बारातियों के स्वागत के लिए दूल्हा की, दुल्हन की, जो भी जिसकी भी शादी हो, लड़का की चाहे लड़की की, वहाँ पर पैसा तो काफ़ी खर्च होता है। और जो नया समय आया है इसमें तो काफ़ी लोग काफ़ी पैसा खर्च करते हैं, बड़ा चलन सा चला है, शायद मैं कह सकता हूँ देखा देखी ही कह लीजिए। बहुत से लोग जिनके पास खुद पैसे नहीं हैं, जिनके शायद खुद की हैसियत नहीं है, वो बाज़ार से कर्जा लेकर के, दूसरे से उधार लेकर के ये सब परंपराओं को निभाते हैं, दूसरों की देखा देखी करते हैं। आप कितना ही अच्छा व्यवस्था कर ले उसके बाद भी कुछ लोग कहेंगे यार जरा सी ये कमी रह गई। आपने कभी ये सब देखा हो तो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा कि आपने क्या अनुभव किया है इन सब बातों पर। तो अनुभव तो आपने किया, अब करना क्या चाहिए। तो लोग क्या करते हैं, आरडी में जमा करते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना में पैसा जमा करते हैं। तो मैं आज 4-5 ऐसे प्लान बताने जा रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए जिनके बच्चे अभी छोटे हैं और वो इस समस्या से आगे चल के जूझना नहीं चाहते, इस परेशानी से बच सकते हैं अगर वो इस तरह करें। देखिए, एक तो गवर्नमेंट की हर बैंक में, पोस्ट ऑफिस में, कहीं से भी आप सुकन्या समृद्धि योजना चल रही है वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा आरडी के रूप में भी करते हैं, एफडी के रूप में भी करते हैं, और चौथा ऑप्शन हमारे पास बच जाता है म्यूचुअल फंड। अब सुकन्या समृद्धि के बारे में, क्योंकि ये गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई योजना है, यहाँ पर जो रिटर्न होता है वो एक फिक्स रिटर्न मिलता है, लेकिन कितना मिलता है, आरडी में कितना मिलेगा, एफडी में कितना मिलेगा और म्यूचुअल फंड में कितना मिलेगा, और हम किस तरह से इस अवसर को, इस खुशी को खुशहाल बना सकते हैं, उस पर हम चर्चा करके देखते हैं। तो देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना क्या है। सुकन्या समृद्धि योजना में अगर किसी परिवार, ये सिर्फ लड़कियों के लिए है, अगर किसी के परिवार में 2 लड़कियां हैं, 2 लड़कियों तक मिलता है ये अकाउंट 2 लड़कियों के लिए खुलेगा। जिनकी उम्र 10 साल से कम है उनके लिए खाता खोल सकते हैं, और 15 साल तक के आपको वहाँ पे पैसे जमा करने होते हैं। 15 साल तक जमा करने होते हैं,
1.5 लाख रुपए साल तक वहाँ पर जमा करा लिया जाता है और उस पर जो इंटरेस्ट मिलता है, रेट मिलता है, वो जब लड़की 18 साल की हो जाती है तो उसके बाद आप उसकी पढ़ाई के लिए वहाँ से 50% पैसा निकाल सकते हैं और यदि 18 साल के बाद आप उसकी शादी करते हैं तो आप पूरा पैसा भी विड्रॉल कर सकते हैं। ये सब है, लेकिन उसका इंटरेस्ट रेट की बात करूं, मैं ये कहूँगा कि ये स्कीम गलत है, ये बिल्कुल नहीं कहूँगा, लेकिन मैं कहूँगा पूरा वीडियो देख लें और भी अच्छे विकल्प अगर आपको समझ में आते हैं तो वहाँ पर भी आप कर सकते हैं। इसका इंटरेस्ट रेट आज के समय में है 8.2%। इसका मतलब ये 60,000 रुपया साल जमा करते, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 60,000 रुपये साल, क्योंकि यहाँ पर महीने का कोई हिसाब किताब नहीं है। हाँ, आप महीने में जमा करें चाहे जब भी जमा करें, पर मान लेते हैं कि आपने एक साल में 60,000 रुपये सुकन्या समृद्धि योजना में अपने बच्चे के लिए जमा किए और जब बच्चे की उम्र, लड़की की उम्र 1 साल रही होगी तब से आपने शुरू किया, तो आपकी जो 2025 से आप शुरू कर रहे हैं तो आप देखेंगे 15 साल, ये 9 लाख रुपए आपके यहाँ पर इन्वेस्ट हो जाएंगे। 5,000 रुपये महीने के हिसाब से 15 साल तक आपको चूंकि देना है, तो 9 लाख रुपए आपके इन्वेस्ट हो जाएंगे और उस पर 8.2% के रेट से जो रिटर्न मिलेगा, टोटल इंटरेस्ट मिलेगा, वो होगा 18,71,031 रुपये और इसकी मैच्योरिटी होगी 2046 में, जब 21 साल हो जाएंगे तब। ये मैच्योरिटी की अवधि है। 18 साल में तो आप चाहें तो पैसा निकाल सकते हैं, ये वाली बात है, लेकिन 21 साल बाद ये खाता क्लोज हो जाएगा। परिपक्वता की अवधि जो है, लड़की की उम्र 21 साल हुई, अब 21 साल का मतलब अगर आप 10 साल की उम्र में खाता खुलवा रहे हैं तो समझ लीजिए 11 साल और, इस तरह से ये हो जाएगा। तो टोटल वैल्यू आपकी और इंटरेस्ट मिला करके आपके पास मिलेंगे 27,71,031 रुपये। अच्छी योजना भी है क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो गारंटेड है, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट होता है लेकिन एक गारंटेड रिटर्न आपको मिलता है। लेकिन वहीं यहाँ पर आप देखें, आरडी की बात कर लूँ, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत से लोग थोड़ा छोटा पैसा जमा करते हैं, 100 रुपये महीने की आरडी, 500 रुपये महीने की आरडी। अच्छा, ये कैलकुलेशन जो बता रहा हूँ ये जरूरी नहीं कि 5,000 से ही करना है, आपके पास जितना हो 10,000, 20,000, 500, 1,000, इससे भी आप कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वैसे समझने के लिए, अगर आरडी, अधिकतर आरडी का कैलकुलेटर जो देखा मैंने वो 10 साल का बताता है, तो आरडी में बैंक, पोस्ट ऑफिस थोड़ा बहुत हो सकता है, अलग अलग जगह पे थोड़ा बहुत अंतर हो इंटरेस्ट रेट पे, लेकिन मैं 6.5% अधिकतर देखता हूँ। तो यहाँ पर बन रहे थे 27 लाख रुपए मैच्योरिटी वैल्यू, है ना। अब वो भी कब, लगभग 21 साल पूरे होने पर हुए हैं ये ध्यान रखिएगा। 21 साल पूरे होने पर 9 लाख आपका जमा हुआ 15 साल में, लेकिन मैच्योरिटी वैल्यू 21 साल बाद इतनी हुई। अब यहाँ पर भी आप हर महीने 5,000 रुपये जमा करते हैं, लेकिन यहाँ पे 10 साल का ही कैलकुलेटर था तो मैं 10 साल का ही कैलकुलेट करके बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपके 6 लाख जमा हुए और ये 6.5% अगर रिटर्न आपको मिल रहा है आरडी में, रिकरिंग डिपॉजिट में, तो यहाँ पर आपको जो ब्याज मिलेगा वो 2,44,940 रुपये और कुल मिला करके 10 साल बाद आपको मिलते हैं 8,44,940 रुपये। अब ये 10 साल का था, चूंकि अगर हम इसको, क्योंकि हमको 21 साल की बात कर रहे हैं ना हम, तो 21 साल में मान के चलो कि 8.5 लाख था ये और 20 लाख हो, 11 साल और चलाएंगे मान लो, तो लगभग 20 लाख 21 लाख बन जाएगा। ऐसे ही कह सकते हैं, दोनों 2 आरडी मान लेते हैं तो इतना अपना बन सकता है। अब मैं यहीं पे मैं कहता हूँ लोगों से म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने के लिए। अब कई लोग जो जानते नहीं हैं वो इसको कहते हैं सट्टा है, जुआ है। अरे भाई, सट्टा जुआ नहीं है ये सट्टा जुआ नहीं है। ये हम भारत की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं या जो भी बिजनेस है, छोटे बड़े अलग अलग प्रकार के बिजनेस है, वहाँ पर हम अपना पैसा लगाते हैं। अगर हम म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं तो भी इसका मतलब ये हुआ कि हम टाटा, बिरला, रिलायंस और बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं इन सब में अपना पैसा लगाते हैं, वहाँ पे अपनी हिस्सेदारी खरीदते हैं छोटे छोटे पैमाने पर, छोटे छोटे पैसे लगा करके। तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि वहाँ का रिटर्न आपने देखा, मैच्योरिटी वैल्यू भी आपने देखी।
अब 5,000 रुपये महीने की SIP किसी म्यूचुअल फंड में करते हैं। अब कौन से म्यूचुअल फंड में करें, कैसे करें, अगर आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगा किसी अगले वीडियो में। अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं इसका रिप्लाई करूंगा कि कैसे करते हैं। अब 15 साल तक, क्योंकि वहां पर भी हम सुकन्या समृद्धि योजना 15 साल तक ही पैसा पे कर रहे थे, अब यहां पर भी हम 15 साल तक 5,000 रुपये महीने जमा करते हैं और मान लेते हैं कि 16% का रिटर्न हमको यहां पर मिला। अब कई लोग कहेंगे 16% मिला, अरे 22%, 23%, 24% तक का रिटर्न भी यहां पर म्यूचुअल फंड ने बनाकर दिया है। लेकिन हम 16% से एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। लेकिन हाँ, वहां पर रिटर्न की गारंटी थी, यहां पर रिटर्न की गारंटी नहीं है। रिटर्न कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है लंबे समय में रिटर्न में कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। उन सब जो पुराने पारंपरिक या फिक्स रेट वाले हैं ना, उससे ज़्यादा रिटर्न यहाँ पर बनता है। ये मेरा अपना अनुभव है। अब ये 5,000 रुपये महीने की SIP 5 साल तक आप करते हैं, वहाँ भी आपका 9 लाख रुपये जमा था, यहाँ भी आपका 9 लाख रुपये जमा होगा, और 16% का अगर रिटर्न मिला तो आपको मिल सकता है 24,62,111 रुपये। और टोटल वैल्यू 15 साल बाद, अभी 21 साल नहीं, 15 साल बाद आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू होती है 33,62,111 रुपए। जबकि यहां पर 21 साल में कितने बन रहे थे? 27,71,000। अब 15 साल हमने इसको देख लिया। अब 15 साल के बाद, क्योंकि वहां तो 21 साल की बात हो रही है, तो हम ये मान लेते हैं कि हमारा जो वैल्यू है हमारे पोर्टफोलियो की वो इतनी बन गई। अब हम क्या करें, क्योंकि 21 साल की बात हो रही है ना, 21 साल से कंपेयर कर रहे हैं ना हम, तो इस पैसे को 6 साल और छोड़ देते हैं वहीं पर। अब हम चाहें तो यहां पैसे जमा करें, जो 5,000 रुपये महीना दे रहे हैं वो अगर हम चाहें तो दें, चाहें तो यहां पे वो पैसा देना बंद कर दें और इस पैसे को वहीं छोड़ दें, जैसा वहां पे छोड़ा था हमने 21 साल की उम्र होते तक के लिए। तो यहां पर भी छोड़ देते हैं, इसको हम लमसम इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं। और यहां पर भी यदि 16% का रिटर्न मिल गया तो यहां पर रिटर्न मिल सकता है आपको 48,29,324 रुपए। और यहां पर टोटल वैल्यू आपकी हो जाती है 81,91,000, यानी लगभग 82 लाख रुपए आपके बन सकते हैं। और ये बने हैं, मैं अभी कुछ आगे देखेंगे आप, मैं बताऊंगा भी एग्जाम्पल के रूप में कहां बने, कैसे बने हैं। मगर यहां पर कितने बन रहे थे आपके? सिर्फ 27 लाख। लेकिन आपने थोड़ा सा रिस्क लिया तो यहां पे बन गए आपके 82 लाख। चलो मैं मान लेता हूं, बहुत कंजर्वेटिव होकर भी सोच लेता हूं कि आप सिर्फ लार्ज कैप कंपनियों में रखते हैं अपना पैसा और वहां पे 16% नहीं मिला, सिर्फ 13% ही रिटर्न मिला, सिर्फ 13%, तो भी आपको उस 21 साल में 53,97,718 रुपए, यानी लगभग 54 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे। जबकि सुकन्या समृद्धि जैसी योजना में आपको 27,71,031 रुपए मिल रहे थे। लेकिन बात सिर्फ यहां पर यह आती है कि वही बात कि भाई वो तो शेयर बाजार है, सट्टा है, जुआ है। मुझे लगता है भाई पैसा आपका है, आपको जहां इन्वेस्ट करना है आप वहां करें, लेकिन मुझे लगता है कि यहां पर भी इन्वेस्ट करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आपको फिर भी डर लगता है तो आप जो भी आपके पास पैसा है, मान लीजिए 10,000 रुपये आप हर महीने जमा करना चाह रहे हैं, तो आप उसको कुछ पैसा म्यूचुअल फंड में लगा दें, कुछ सुकन्या समृद्धि में लगा दें और कुछ चाहें तो RD में लगा दें। कब? यदि आपको म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट से डर लगता है, आपको सट्टा जुआ लगता है, तो भी आप उन सबसे अच्छा रिटर्न बना पाएंगे। ऐसा हुआ है, मैंने देखा है, सब ने देखा है। सिर्फ जो लोग नहीं जानते वही अपना पैसा ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। अब जब ये पैसा आपको मिल जाता है, अब आप कहेंगे यार कि 20-21 साल बाद 53 लाख रुपया क्या होता है? तो मैं वही तो कह रहा हूं, क्या लोग सुकन्या समृद्धि योजना में पैसा जमा नहीं कर रहा है? क्या लोग बैंक में RD नहीं कर रहा है? क्या लोग बैंक में FD नहीं कर रहे हैं? सब कर रहे हैं ना। तब तो आप नहीं सोच रहे कि भाई इसकी वैल्यू क्या होगी 20 साल 21 साल बाद। अरे आप जब इसको ये 53 लाख को, 82 लाख को आप कहेंगे कि वैल्यू क्या है, तो फिर ये इसकी वैल्यू को क्या बोलेंगे आप, जो 27 लाख रुपए में आप तैयार हो गए? 27 लाख रुपए की वैल्यू तब क्या होगी? ये पैसा भी तो आपको 21 साल बाद ही मिल रहा है ना। कब मिल रहा है? 2046 में। देख रहे हैं आप? तो आप समझ लीजिए ना, आप बिल्कुल कहीं कोई परेशान इसमें होने की बात नहीं है। 25
तो ये इस तरह से आप इन्वेस्ट करें। हाँ, अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में कुछ नहीं समझता है तो आप कमेंट करें, मैं कोशिश करूँगा उसको बताने की। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि मेरे कहने पर या किसी और के कहने पर भी इन्वेस्ट करने के पहले सोच लें, समझ लें। हाँ, लेकिन एक चीज़ और बता दूं कि मैं कोई ब्रोकर नहीं हूं, कोई एजेंट नहीं हूं कि आप कोई म्यूचुअल फंड खरीदेंगे तो मुझे कोई कमीशन मिलेगा। मैं तो अपने वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए आप तक लाता रहता हूं ताकि आपको परेशानी ना हो और आप थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके एक अच्छा फंड तैयार कर सकें और अपने घर में आने वाले ऐसे शुभ अवसरों का अच्छे से स्वागत कर सके, बारातियों का स्वागत कर सके और ऐसे शुभ अवसरों का स्वागत कर सके। चाहे बेटी की शादी करनी हो, चाहे बेटी की शादी करनी हो। जिसके पास, ये एग्जाम्पल तो मैंने 5,000 रुपये से लिया था, लेकिन अगर आपके पास और कम पैसा है तो SIP म्यूचुअल फंड में 100 रुपये महीने से भी होती है। अगर आपको डर लगता है तो शुरुआत में आप क्या करें, कोई बैंक वाले म्यूचुअल फंड बोल रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि बैंक में जाके लेना है। SBI, HDFC, कोटक, ICICI, ऐसे किसी बैंक के म्यूचुअल फंड अपने मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जो म्यूचुअल फंड ऐप हैं, उससे आप 100 रुपये महीना, 200 रुपये महीना की SIP चालू करके देखें, इन्वेस्ट करके देखें, 2-4-6 महीना करके देखें, फिर समझ में आएगा तो आप अपना अमाउंट बढ़ाएं। ऐसा भी आप कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है हर घर में म्यूचुअल फंड होना चाहिए, हर किसी को SIP करनी चाहिए, भले ही जितनी करें, तभी आप फाइनेंशियल फ्रीडम को प्राप्त करेंगे। और जीवन में पैसा बहुत ज़रूरी है, सब चीज़ें बाद में होगी ये सोचना ठीक नहीं। कर्ज लेकर के काम करना ये बहुत तनाव का काम है। हो सके तो थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करें, लंबे समय के लिए जमा करें और कर्ज से EMI के जाल से बचें। पता चला कि शादी में सामान लेना है तो सारा सामान EMI पे ले लिया और 2,000 रुपये की चीज़ 2,500 में, 3,000 में, 20,000 की चीज़ 25,000 में खरीद के ला रहे हैं। तो ऐसा ना करके अपने पैसे को थोड़ा थोड़ा करके पहले से जमा कर लें तो आपको ज़्यादा अच्छा हो सकता है। चलिए मैं कुछ कमेंट पे आता हूं, लेकिन हाँ, म्यूचुअल फंड को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन के बटन को ऑन करके ऑल का घंटा दबा दीजिए। अब देखिए, मैं कमेंट लेता हूं यहाँ पर प्रत्युष बंसोड़ सर, इनका कमेंट है, बहुत बढ़िया कमेंट लिखा है प्रत्युष सर, आपने बिल्कुल क्लियर लिखा है आपने। थैंक यू सर जी, आपने मेरा कमेंट रीड किया। सर जी 11 स्मॉल कैप और 4 मिड कैप में 25 साल के लिए कर रहा हूं बिना डर। मुझे आशा है कि मुझे अच्छा रिटर्न मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा सर, म्यूचुअल फंड में रिटर्न मिलेगा। 25 साल बहुत अच्छा समय है। अगर आप 11-15 म्यूचुअल फंड रखें तब भी वो आप समझ रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन आप फिर आगे लिखते हैं 25,500 रुपये की SIP चल रही है, बहुत बढ़िया है, अच्छा खासा पैसा बन जाएगा। लेकिन आप फिर एक कमेंट में आगे लिखते हैं जो बहुत अच्छा है, आप विश्वास से लिख रहे हैं और बहुत अच्छा लिख रहे हैं कि आपके सारे फंड रेगुलर प्लान के हैं और ये भी आप जानते हैं कि रेगुलर प्लान में करना कुछ घाटे का सौदा है। डायरेक्ट फंड में कब लमसम पैसे निकाल लें पता नहीं चल होता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी मेरे इसमें एक कमेंट भी आया है कि मैंने उसमें, उन्होंने बहुत अच्छा कमेंट किया दूसरे चैनल पर इसी टॉपिक पर शायद, कि आपका ये कमेंट अच्छा लगा कि आप ये कह रहे हैं कि ठेलना, यानी अगर किसी को आदत है कि ठेल ठेल के पैसा लगवाओ, ठेल ठेल के धक्का दे दे के इन्वेस्ट करवाने, ऐसे अगर लोग हैं उनके लिए भी रेगुलर प्लान सही है। वो आप बिल्कुल सही कहते हैं। अगर डायरेक्ट प्लान में अगर हम खुद पे कंट्रोल नहीं किए तो मार्केट गिरा, पैसे निकाल लिए, छोटा सा काम आया, कोई थोड़ा पैसे की जरूरत पड़ी, म्यूचुअल फंड, क्योंकि म्यूचुअल फंड से पैसे निकालना आसान है ना, ऐसा बटन दबाया, दूसरे दिन तीसरे दिन पैसा आपके बैंक अकाउंट में। तो ऐसा करते हैं लोग। लेकिन फिर भी अगर आप जानते हैं, समझते हैं, तो मैं पिछले वीडियो में बताया हूं कि डायरेक्ट और रेगुलर के रिटर्न में काफ़ी अंतर होता है। चलिए अगले कमेंट पे आता हूं। सर्वेश मौर्य सर लिखते हैं, निप्पॉन स्मॉल कैप में 2200 की SIP है, कोई दूसरा स्मॉल कैप बताएं। टोटल SIP 10,300 की है, दूसरे 8 फंड है। आपके पास सर्वेश मौर्य सर, आपके पास 8 फंड दूसरे हैं और एक निप्पॉन स्मॉल कैप है और आप एक दूसरा स्मॉल कैप और लेना चाहते हैं। तो देखिए, मैं आपको ये इतने सारे स्मॉल कैप बता रहा हूं 10 साल के टाइम पीरियड में। पहली बात तो AUM देखें
और कंपनी या एएमसी जो है, जो फंड है, वो पुराना होना चाहिए। तो आप यहाँ से कोई भी फंड देख लीजिए जिसका एयूएम 5,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, क्वांट स्मॉल कैप, एचडीएफसी स्मॉल कैप, एचएसबीसी स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, एसबीआई स्मॉल कैप, कोटक, डीएसपी, आईसीआईसीआई, फ्रैंकलिन। अब ये आप इनका एयूएम देख लें, 66,000 करोड़, 29,000 करोड़, 36,000 करोड़, 16,000 करोड़, ये सब आप देख सकते हैं। ये 10 साल की बात है, इसलिए यहां पर बंधन स्मॉल कैप का नहीं आया है, क्योंकि बंधन स्मॉल कैप बाद में चालू हुआ। लेकिन इस वक्त में बंधन स्मॉल कैप भी मुझे अच्छा लगता है। एसबीआई भी अच्छा स्मॉल कैप फंड है। आप यहां पर रिटर्न भी देख सकते हैं, 20% से ज़्यादा, 19% से ज़्यादा, 18 से ज़्यादा, 18 से ज़्यादा, ये देख सकते हैं। इतने फंड में 10 साल में अगर मैं देखूं तो सबसे कम रिटर्न देने वाले में 13% से ज़्यादा का रिटर्न फिर भी इसने दिया है आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप ग्रोथ प्लान फंड ने। तो इसमें से कोई भी फंड जो आपको लगे, जिसका एएम ज़्यादा अच्छा है, पुराना है, ये आप ले सकते हैं। ये इतने फंड तो आप ले ही सकते हैं इतने के। और बंधन स्मॉल कैप वो भी मुझे अच्छा लगता है। बाकी पैसा आपका है, आप अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट करें। और म्यूचुअल फंड को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूं और कोशिश करता हूं कि सारे सवालों के जवाब दे पाऊं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।